नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनूप कुमार और अपने अगले HTML के इस ट्यूटोरियल में मैं आपका स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पर जाकर पहले के वीडियो देख लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप पहले के वीडियो देख चुके हैं तो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरा, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल से रिलेटेड टिप्स, ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स मिलते हैं जो बिल्कुल फ्री होते हैं और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल फ्री है। ठीक है जी, तो बिना टाइम गवाए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। और तीसरा, सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा टारगेट है इस साल के एंड तक करीबन 1000 वीडियो अपलोड करने का, तो आपको नई नई जानकारी मैं देता रहूँगा और आपको बार बार मेरे चैनल पर आकर ये देखना नहीं पड़ेगा कि मैंने कौन सा नया वीडियो अपलोड किया है। तो सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा फायदा आपको ये होगा। और जो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। HTML में जो हमारा नेक्स्ट टैग है वो है img टैग। द img टैग डिफाइन एन इमेज इन एन HTML पेज, यानी कि एक HTML डॉक्यूमेंट के अंदर या HTML पेज के अंदर हम जो इमेज जो है वो जब इंसर्ट करते हैं उसके लिए हम img टैग का यूज करते हैं। img शॉर्ट फॉर्म है इमेज की। ठीक है जी, पूरा इमेज लिखने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए उसको छोटा करके img टैग के जरिए यूज किया गया है। द img टैग हैज टू रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स src एंड alt, यानी कि जो बाकी एट्रीब्यूट्स आप चाहे यूज करें या ना करें, लेकिन इसके लिए जो दो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है src यानी कि सोर्स, उस इमेज का सोर्स कहां पर है वो हम इसके अंदर डिफाइन करते हैं, और alt यानी कि अल्टरनेटिव, उस इमेज के बारे में आप कोई टेक्स्ट, अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो है वो आप डिफाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं img टैग। img टैग एक्चुअल में सिंगल टैग है, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है। ठीक है जी, ये एक सिंगल टैग है, इसके लिए हम क्लोजिंग टैग यूज नहीं करते हैं। जैसे और टैग्स होते हैं, पहले ओपनिंग टैग उसके बाद क्लोजिंग टैग, ये एक सिंगल टैग के अंदर ही यूज होता है। ज्यादा से ज्यादा आप इसे इस तरीके से क्लोज कर सकते हैं, लेकिन अब वो भी नहीं करें तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है जी, तो img टैग में हम लगा लिया हमने img टैग। अब हम क्या करेंगे, अब हम करते हैं इसका सबसे पहला एट्रीब्यूट जो कि कंपलसरी है src एंड alt, यानी कि src और alt। तो सबसे पहले हम डालते हैं src। src के अंदर हम डालते हैं सोर्स, यानी कि उस जगह का पाथ, सोर्स। सबसे पहले सोर्स डालते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इमेज देखते हैं कहां पर पड़ी हुई है हमारी इमेज। हमारी इमेज लिंक के अंदर, एक इमेज के अंदर मैंने यहाँ पे कुछ इमेजेस डाली हुई हैं, तो ये न्यू नाम से है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले डालेंगे लिंक्स। लिंक नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर img नाम से एक फोल्डर है, उसके अंदर न्यू नाम से एक फाइल है। अब इमेजेस अगर हम खाली न्यू करेंगे तो वो इमेज नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव किया, मैंने इसको क्रोम में डाला, इसको रन करा के देखते हैं। वो ये देखिए यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कोई इमेज लगी हुई है, लेकिन वो इमेज कौन सी है ये अभी तक डिफाइन नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि हमने सिर्फ इसे ये बताया कि न्यू नाम से कुछ है। अब वो न्यू नाम से फोल्डर भी हो सकता है, क्योंकि उसका एक्सटेंशन नेम हमने डिफाइन नहीं किया है। जब तक हम किसी चीज का एक्सटेंशन नेम डिफाइन नहीं करते हैं तब तक ये उसे एक फोल्डर मानता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डॉट लगाने के बाद उसका एक्सटेंशन नेम हम डिफाइन करेंगे कि वो फाइल कौन सी है, png है, pmp है, या फिर gif इमेज है, या फिर वो jpg इमेज है, jpeg इमेज है। तो ये हमें कंपलसरी है डिफाइन करना। अगर हम ये नहीं करेंगे तो वो उस चीज को फाउंड नहीं करेगा। इन केस अगर मान लो मैं यहाँ पे उसको डाल देता हूँ GIF,
कंट्रोल एस से सेव करूंगा और मैं उसे रिफ्रेश करता हूं तो देखिए अभी भी उसने इसे नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है? क्योंकि जो हमारे लिंक के अंदर न्यू नाम से जो फाइल है ये एक्चुअल में एक JPEG फाइल है, यानी कि JPG फाइल है, एक JPEG फाइल है। और मैंने उसको एक्सटेंशन नेम क्या दिया है? मैंने जो एक्सटेंशन नेम दिया है वो है GIF, यानी कि उसका जो एक्सटेंशन नेम है वो उसे मिला ही नहीं। उसे न्यू नाम के फाइल तो मिल गई लेकिन उसे एक्सटेंशन नेम नहीं मिला। तो क्या करेगा? हम यहाँ डालेंगे JPG। कंट्रोल एस से हमने इसे सेव किया और मैंने इसे रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं ये हमारी इमेज आ चुकी है। ठीक है जी, तो ये था इसका पहला सोर्स। तीसरा है अल्टरनेटिव, यानी कि एल्ट। एल्ट के अंदर हम बेसिकली वो टेक्स्ट डालते हैं या वो चीज डालते हैं जो एल्ट टैग जो है बेसिकली कब यूज होता है। एल्ट टैग का इस्तेमाल अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट डालता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर ABC, इसको एरिया, मैंने इसको नाम दे दिया एरिया। कंट्रोल एस से मैंने सेव किया, रिफ्रेश किया, ये टेक्स्ट यहाँ पर दिखाई दिया? नहीं दिया, क्योंकि जो एल्ट टैग है वो ये बताता है, ये दो जगह काम में आता है। पहला तो जब कोई सर्च इंजन हमारे इस वेब पेज पे आता है या सर्च ऑप्टिमाइजेशन जब हमारे पेज पे होता है तब सर्च इंजन को SRC टैग यानी कि जो इमेज है ये किस बारे में है उसका अल्टरनेटिव टैग से पता लगता है कि भैया ये एक एरिया के लिए मैंने यहाँ पे इमेज लगाई हुई है। इनकेस अगर मान लो मैं यहाँ पे अपनी फोटो लगाता तो मैं यहाँ पे लिख देता अनूप कुमार, ठीक है, यानी कि ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट है इस इमेज के लिए। ठीक है जी, तो उससे ये पता लग जाएगा कि ये जो इमेज है ये किसी अनूप कुमार यादव की है। अब ये अनूप कुमार यादव कौन है इसके बारे में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, दूसरा इसका क्या काम है? दूसरा इसका काम है, हटा दिया, कंट्रोल एस से मैंने सेव किया, रिफ्रेश किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक इमेज थी जिसका नाम एरिया रखा गया था, लेकिन वो इमेज फाउंड नहीं हो रही है। ठीक है जी, तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट, अब अल्टरनेटिव जो एट्रीब्यूट है इसका दो जगह काम करता है। पहला ये बताता है हमारे सर्च इंजन को कि जो इमेज है वो किसकी है या उससे रिलेटेड टेक्स्ट एल्ट के अंदर लिखा जाता है। दूसरा, अगर इमेज फाउंड नहीं होती है तो जो टेक्स्ट एल्ट के अंदर लिखा जाता है वो टेक्स्ट हमारा वेब पेज पे शो होता है। ठीक है जी, तो ये था हमारा सेकंड एट्रीब्यूट, एल्ट एट्रीब्यूट। तीसरा है हमारा हाइट, इसको हम न्यू कर देते हैं वापस, नहीं तो ये इमेज को फाउंड नहीं करेगा। तीसरा है हमारा हाइट। हाइट में हमने इसको दे दिया 50, कंट्रोल से सेव किया, रिफ्रेश किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इमेज इतनी हो गई है। अगर हम इसको कर दें यहाँ पर 150, कंट्रोल से सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये इसकी जो हाइट है वो ये ऑटोमेटिकली, हाइट जो हमने इसकी डिफाइन की है 150, तो इसने इसकी हाइट जो है 150 पिक्सल रख दी, लेकिन इसकी विड्थ जो है ये ऑटोमेटिकली सेट करता है, उसके हिसाब से अपने हिसाब से सेट करता है। अगर हम चाहें तो उसका दूसरा एट्रीब्यूट जो है, चौथा जो एट्रीब्यूट है इसका विड्थ, वो हम यूज करके इसकी विड्थ भी डिफाइंड कर सकते हैं। कैसे? अब हम यहाँ पे इसका चौथा एट्रीब्यूट यूज करेंगे। ठीक है जी, इसमें हमने डिफाइन कर दी इसकी 10, कंट्रोल से सेव किया, रिफ्रेश किया, तो आप देखिए इमेज कितनी छोटी हो गई है। अगर मैं इसको यहाँ पे 1000 कर दूं, कंट्रोल से सेव करूं, तो ये देखिए इमेज किस तरीके की दिखाई देगी। अगर हम एक चीज डिफाइन करते हैं तो ये अपने हिसाब से उस इमेज की रेजोल्यूशन के हिसाब से अपने आप उसकी विड्थ भी सेट कर लेता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि उसकी अलग हाइट अलग डिफाइन, अगर हम विड्थ डिफाइन करते हैं, अगर हम हाइट को हटा देते हैं और यहाँ पर हम उसकी विड्थ डिफाइन करते हैं, तो देखिए हाइट इसकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। देखिए बढ़ गई हाइट इसकी।
यानी कि इस इमेज के हिसाब से जो हमने उसकी विड्थ यानी कि उसकी चौड़ाई डिफाइन की है, तो ये ऑटोमेटिकली उसकी लंबाई यानी कि ऊंचाई डिफाइन कर लेता है कि इस इमेज ऐसी है तो इसकी हाइट जो है विड्थ के हिसाब से इतनी होनी चाहिए। अगर हम इसकी हाइट डिफाइन करते हैं तो ये अपने आप उसकी विड्थ को डिफाइन कर लेता है कि इसकी विड्थ इतनी होनी चाहिए इसकी हाइट के हिसाब से, जिस हिसाब की पिक्चर है उस हिसाब से उसकी चौड़ाई इतनी होनी चाहिए। ये ब्राउजर अपने आप डिफाइन कर लेता है। ठीक है जी, तो ये थे इसके हाइट और विड्थ। Ctrl+Z से मैं इसको वापस सेव करता हूं। नेक्स्ट एट्रीब्यूट पे जाते हैं, वो है बॉर्डर। स्पेसिफाइज द विड्थ ऑफ द बॉर्डर अराउंड एन इमेज, यानी कि इसका बॉर्डर डिफाइन करने के काम आती है। जैसे कि इक्वल टू, यहाँ पे हम चाहते हैं इसके चारों तरफ, अभी आप देख रहे हैं सिर्फ इमेज दिखाई दे रही है, हमें पता नहीं लग रहा है इमेज कहां तक है, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड भी व्हाइट है और इसके इमेज का भी बैकग्राउंड व्हाइट ही है। तो हम क्या करेंगे, बॉर्डर कर देंगे यहाँ पे 2। Ctrl+S से सेव किया, रिफ्रेश किया, तो देखिए 2 पिक्सल्स का इसके चारों तरफ बॉर्डर आ चुका है। इसकी हम हाइट हटा देते हैं, नहीं तो 38 इमेज आएगी। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो देखिए इसके चारों तरफ एक 2 पिक्सल्स का बॉर्डर आ चुका है। अगर मैं 2 की जगह यहाँ पे 10 कर देता हूँ, Ctrl+S से सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये देखिए इसके 10 पिक्सल्स का जो बॉर्डर है वो इसके चारों तरफ आ चुका है। ठीक है जी, तो ये थे हमारा इमेज टैग, जिसके अंदर हम ने अलग अलग इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में जाना और समझा कि इसके नेक्स्ट इसके टोटल एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं। SRC, एल्ट, हाइट, विड्थ और बॉर्डर। एक्चुअल में हाइट, विड्थ और बॉर्डर हम चाहें तो हम यहाँ पे डिफाइन ना करके CSS के जरिए भी इसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, वो जब मैं CSS पढ़ाऊंगा या जब मैं CSS को शुरू करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि वो चीज कैसे डिफाइन की जाती है। ठीक है जी, लेकिन अगर आप चाहते हैं इमेज को सेपरेट अलग से देना तो आप वो दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपने काफी सारे इमेजेस लगाए हुए हैं और आप चाहते हैं उन सब पर एक ही विड्थ और एक ही हाइट अप्लाई हो, तो आप CSS के जरिए भी उसे डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपने एक ही इमेज लगाई, आप चाहते हैं सिर्फ उसी पे वो चीज अप्लाई हो, तो आप यहाँ के जरिए भी उस चीज को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस वीडियो के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं और डिटेल से जानना चाहते हैं तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।